गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं विकारी शब्द सर्वनाम। तो विकारी शब्द एक अपन ने पहले वाली वीडियो में कर दिया था, वह जो था संज्ञा। तो संज्ञा के बाद आता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रोनाउन। देखिए, तो एक मैं वाक्य यानी कि एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं दोबारा वही लाइन फिर वो पढ़ूंगा, उसको भी ध्यान से आप सुनिएगा। तो उसमें क्या अंतर आपको मिलेगा, देखिए। शोभा की माँ शोभा को सुबह उठा देती है। शोभा व्यायाम करती है। शोभा नाश्ता करके स्कूल जाती है। शोभा वहां पढ़ती है। देखो, इस वाक्य में क्या है, इस लाइन में क्या है, शोभा 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 कई बार नाम आया है। अब दूसरी वाली लाइन देखिए, शोभा की माँ उसे सुबह उठा देती है, वह व्यायाम करती है, फिर वह नाश्ता करके स्कूल चली जाती है जहां वह पढ़ती है। अब देखिए, शोभा की जगह हमने क्या है, उसे, वह, फिर वह। तो इस तरह के ये जो शब्द हमने प्रयोग किए, यूज किए हैं, इन्हें ही सर्वनाम बोलते हैं। अब इन दोनों लाइनों के आधार पर देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या बनती है। सर्वनाम की परिभाषा, सबसे पहले इसका देखिए मीनिंग क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम का मीनिंग होता है सबका नाम। इसकी डेफिनेशन देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, आपने ऊपर वाली लाइन में संज्ञा क्या थी, शोभा। जो शोभा जो नाम है वो क्या थी, संज्ञा थी। और उसके स्थान पे आपने वह, उसे, वह, ये वाले जो शब्द यूज किए थे, प्रयोग किए थे, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद देखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों। नंबर 1 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को आप इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब इनका क्या है, हम एक एक काम परिभाषा करेंगे, इनके उदाहरण हम समझेंगे। देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी डेफिनेशन देखिए, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सारे आगे बहुत हैं। जब हम इनके आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी पार्ट्स करेंगे तो ये सारे उसमें बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। यानी कि जो बोलने वाला है, सुनने वाला है या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए हम कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो भी आगे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में आप इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब देखिए, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। बोलते समय या अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए, हम जो बोल रहे हैं, बोलते वक्त हम अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे देखो, मैं, हम, हमको, हमारा, मुझको, मेरा, मेरे लिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये उत्तम पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन देखिए, यानी कि मध्यम पुरुष।
बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी कि कोई मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा है, मैं उसके लिए कौन से शब्दों का यूज कर रहा हूं, वो क्या है, मध्यम पुरुष होता है। जैसे देखिए, तू, तुम, आपका, आपने, तुमको, तुझे, तुझको, आप, ये सारे क्या हैं, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में देखिए जो थर्ड पर्सन होता है, बोलने वाला और सुनने वाला, अब दोनों साथ में खड़े हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन खड़ा है, सेकंड पर्सन खड़ा है, और थर्ड पर्सन के लिए हम जो भी शब्द यूज कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं। अब देखो, बोलने वाला सुनने वाला जिस तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो, वे, वह, उसने, उसका, उन्हें, उनको, उन्होंने, और आगे नाम भी ले लेते हैं कई बार, जैसे रमेश, रजनी, राजेश, राम, इस तरह से। जैसे देखो, राम कल स्कूल जाएगा, ठीक है ना। अब राम क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। जैसे रमेश कल दिल्ली जाएगा, अब रमेश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा, यानी कि जो सर्वनाम के 6 भेद थे, तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा हम निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कौन सा है आपका, डेफिनेट प्रोनाउन, वे शब्द जो किसी निश्चित अवस्था का बोध करवाते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली यही चीज है, बिल्कुल निश्चित अवस्था का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखो, यह, वह, वे, ये, एक वाक्य देखिए, जैसे यह मेरा घर है, यानी कि मेरा घर है, यह कौन निश्चित करवा रहा है, यह। जो यह सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि निश्चय है कि यह घर मेरा है, तो इसका ये जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध न करवाते हो, नहीं करवाते हो, मतलब निश्चित चीज को नहीं बताते हो, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखो, कोई, कुछ, कौन, किसी ये सारे के सारे क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका एक उदाहरण देखिए, बाहर कोई खड़ा है, कोई का मतलब यानी कि जिसका हमारे को नाम नहीं बताया जा रहा है, कोई भी निश्चय नहीं है भी कौन बाहर खड़ा है। आगे देखिए, नंबर 4 पे है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसे रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं हम, जो सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, रिलेटिव, रिलेशन बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखो, ये हमेशा क्या आते हैं, दो वाक्यों में या दो शब्दों में आपस में आते होते हैं। जैसे देखो, जिसे उसे, जैसा वैसा, जो सो, यह जो, जिसकी उसकी, ये सारे जोड़े में आते होते हैं। जैसे देखिए, जो डर गया वो मर गया, देखिए यहाँ पे जो और वो, जो और वो, इन दोनों का क्या है, आपस में संबंध है, इसलिए यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है ना। जो डर गया वो मर गया। नेक्स्ट, 5वां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब किसी से हमने कोई प्रश्न पूछना है, और प्रश्न पूछने वक्त हम क्या, कौन, कहां, कैसे, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो शब्द बोल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे देखो, क्या, कौन, किसने, किसे, क्यों, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे देखो, तुम्हें क्या चाहिए, अब ये जो क्या है ये क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और इसके पीछे क्या है,
क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए 6 वाला, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध करवाते हैं, अपनेपन का, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं या जो भी हम कोई वाक्य बोल रहे हैं जो जिसमें हम अपने लिए, अपने खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो मैं स्वयं वहां जाऊंगा, अब देखिए मैं तो है ही, मैं कौन सा था, पुरुषवाचक सर्वनाम था, और जो यहाँ पे मैं स्वयं, ये स्वयं भी क्या है, खुद अपने लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप काम करेगा, ये अपने आप, अब जब अपने आप क्या है, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा ये प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। इसकी कुछ आगे विशेषताएं हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अभी भेज दूंगा। धन्यवाद।